गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपनी टाइपस्क्रिप्ट सीरीज का जो टॉपिक कवर करेंगे वो है टाइप गार्ड। हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट में टाइप गार्ड क्या है और टाइप टाइप गार्ड को कैसे यूज करते हैं। करेक्ट। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टाइप गार्ड क्या है बेसिकली? टाइप गार्ड इन टाइपस्क्रिप्ट आर यूज्ड to narrow down the type of a variable at runtime so you can safely perform operation on it। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि टाइप गार्ड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम एक्चुअली क्या करेंगे, नैरो डाउन कर लेंगे। नैरो डाउन कब करेंगे? कब से ऐसी सिचुएशन आएगी जब हमें किसी वेरिएबल की जो वैल्यू है नैरो डाउन करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? सपोज करो आप ऐसे सिनेरियो में काम कर रहे हो जहां पे आपने यूनियन टाइप को यूज किया है। यूनियन टाइप आपको पता है कि आपका जो वेरिएबल है वो, उसकी जो टाइप है वो मोर देन वन टाइप हो सकती है, यानी कि उसके अंदर स्ट्रिंग भी अवेलेबल हो सकती है, उसके अंदर नंबर भी अवेलेबल हो सकता है, यानी कि उसकी टाइप यूनियन टाइप को बिलोंग करती है। या वहां पे अननोन हो सकता है, आपका टाइप एनी हो सकता है। या आपका सिनेरियो जहाँ पे डेटा, डायनेमिक डेटा आपको प्रोसेस करना है, यानी कि कोई एपीआई का रिस्पॉन्स हो सकता है या यूआई यूजर की इनपुट हो सकती है, जो आपको नहीं पता कि यूजर कौन सी वैल्यू दे सकता है, स्ट्रिंग होगी, नंबर होगी, बुलियन होगी। तो आपको वहां पे क्या करना है, अपने प्रोग्राम में उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है। लेकिन आप प्रोसेस कैसे करेंगे जब आपको यही क्लियर नहीं है कि वो किस टाइप की होगी? तो वहां पे इस सिनेरियो को हैंडल करने के लिए हमें क्या हेल्प करता है? टाइप गार्ड। टाइप गार्ड वहां पे क्या करता है? टाइप गार्ड हमारी उस वैल्यू को नैरो डाउन कर देता है, यानी कि हम सपोज किसी एक वेरिएबल के बेस पे कोई हम डिसीजन लेना चाहते हैं, तो हम उस वेरिएबल की पहले वैल्यू को नैरो डाउन करते हैं कि एक्चुअली में ये वैल्यू है क्या। क्या ये स्ट्रिंग है, क्या ये एक नंबर है, या ये किसी पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट है? हम क्या है उसके बेस पे क्या करते हैं, फिर अपना प्रोग्राम प्रोसेस करते हैं। तो ये टाइप गार्ड बेसिकली हमें हेल्प करेगा। अब टाइप गार्ड आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे बेसिकली? तो टाइप गार्ड इट इज इंप्लीमेंटेड बाय पुटिंग अ कंडीशन दैट चेक्स द टाइप ऑफ द वेरिएबल। तो यानी कि होता क्या कि हम अपने प्रोग्राम में कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन पुट करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे। वो कंडीशन बेसिकली क्या है, उस वेरिएबल की टाइप को चेक करती है। ठीक है। तो ये सिनेरियो है जहां पे हमें टाइप गार्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और टाइप गार्ड अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि टाइप गार्ड क्या करेगा, कंडीशन पुट करेगा और वो कंडीशन क्या करेगी, एक वेरिएबल की वैल्यू को नैरो डाउन कर देगी। यानी कि हमें एग्जैक्टली exactly पता लग जाएगा कि हमारा वेरिएबल किस टाइप का है ना। तो ये यहाँ पे टाइप गार्ड का ओवरव्यू है। अब टाइप गार्ड की भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, है ना, कि कौन कौन से टाइप का। तो मैं यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के टाइप गार्ड कवर करूंगा। जो पहला है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ जो टाइप गार्ड है वो क्या करता है, वो हमारा यूज होगा जब हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को डील कर रहे होंगे। एक ये चीज। और दूसरा जो टाइप हमारा होगा वो होगा इंस्टांस ऑफ। इंस्टांस ऑफ जो टाइप गार्ड है वो हम कब यूज करेंगे, जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर क्लास के ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये दो डिफरेंट टाइप के मैं यहाँ पे टाइप गार्ड कवर करूंगा। ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो मैंने वीएस कोड में मैं आता हूँ। वीएस कोड के अंदर मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया है लेसन 23। लेसन 23 के अंदर जो मैंने टाइपस्क्रिप्ट जो फाइल बनाई है वो है typegard.ts, और एक और बनाई है typegard2.ts। हम ये दो एग्जांपल अंडरस्टैंड करेंगे। एक में हम टाइप ऑफ, इस टाइप ऑफ टाइप गार्ड को यूज करेंगे जो कि प्रिमिटिव के लिए यूज होता है, और सेकंड के अंदर हम इंस्टांस ऑफ टाइप गार्ड को यूज करेंगे जो हमारा क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो। ठीक है। तो हम पहले एग्जांपल देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मैंने ये टाइपस्क्रिप्ट फाइल बनाई है, इसके अंदर हमने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया है। एक फंक्शन है जिसका नाम है टाइप, चेक टाइप। और ये जो फंक्शन है, ये बेसिकली इसका पैरामीटर को हमने एक वैल्यू यहाँ पे दी है। ये इस पैरामीटर का नाम है जिसका नाम है वैल्यू। लेकिन जो पैरामीटर है उसकी जो वैल्यू है वो एक यूनियन है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वैल्यू है पैरामीटर की, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है और वो नंबर भी हो सकती है। ठीक। तो यहाँ पे क्या यूनियन टाइप को यूज किया है और ये हमारा प्रिमिटिव टाइप का डेटा है। ठीक है।
तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने टाइप ऑफ, अब मुझे नहीं पता, अब ये फंक्शन यहाँ से कॉल होगा। अब हमने फंक्शन तो बना दिया, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कॉल करूंगा, चेक टाइप। तो मुझे ये नहीं पता कि मैं अब यहाँ पे वैल्यू स्ट्रिंग पास करूंगा या मैं नंबर पास करूंगा। तो मेरा जो फंक्शन है उसको ये श्योरिटी नहीं है कि जब इस मेथड इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, तो क्योंकि उसकी टाइप क्या है, यूनियन में है, स्ट्रिंग भी हो सकती है नंबर भी हो सकती है। तो मैं यहाँ से सपोज करो एक पास करता हूँ, मैंने एक स्ट्रिंग पास करी है। तो जब ये फंक्शन यहाँ पे हमारा कॉल होगा और हमने वैल्यू का यहाँ पे पास किया, एक स्ट्रिंग वैल्यू पास की है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके अंदर टाइप गार्ड को यूज किया। तो टाइप गार्ड का आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है, और कौन सा टाइप गार्ड यूज किया है, टाइप ऑफ। तो हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि इफ टाइप ऑफ, ये टाइप ऑफ हमारा टाइप गार्ड है, इफ टाइप ऑफ वैल्यू, यानी कि जो हमारा वैल्यू पैरामीटर है उसकी जो टाइप है वो क्या है, ट्रिपल इक्वल टू क्या है, स्ट्रिंग। अगर वो स्ट्रिंग है तो वो क्या करे, तब वो कंसोल जो लॉग करेगा वो उसमें क्या करेगा, उस पैरामीटर की वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जो भी मैं वैल्यू यहाँ से पास कर रहा हूँ उस स्ट्रिंग, क्योंकि इसको पता है अब यहाँ पे हमने नैरो डाउन कर दिया ना, हमने हमने जो पैरामीटर की वैल्यू है उसको हमने नैरो डाउन करा दिया, और हमने श्योर, हम यहाँ पे श्योर हैं कि जो पैरामीटर यहाँ से आ रहा है अगर वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो हम टू अपर केस का जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, हमें कोई इशू फेस नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे नैरो डाउन कर दिया। तो ये एक चीज है, आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइप गार्ड हमने कैसे यूज किया, टाइप ऑफ टाइप गार्ड को यूज किया। और अगर यहाँ से हमने नंबर भेजा है, सपोज करो मैं अब यहाँ से चेक टाइप है तो 555.555 ये भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या करेगा ये, जो हमारा टाइप ऑफ टाइप गार्ड है वो क्या करेगा, अब स्ट्रिंग तो यहाँ पे इफ कंडीशन तो नहीं है, तो एल्स यहाँ पे कहाँ जाएगा ये जाएगा वैल्यू को क्या करेगा, टू फिक्स्ड टू, यानी कि टू डेसिमल प्लेस में चेंज कर दे। तो आप देख रहे हैं कि हम जब डायनामिकली यहाँ से वैल्यू पास कर रहे हैं और वो वैल्यू हमारी यूनियन है, यानी कि स्ट्रिंग भी हो सकती है और नंबर भी हो सकती है, तो हमारा प्रोग्राम कैसे बहुत एफिशिएंटली उसको यहाँ पे हैंडल कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने उस वैल्यू को नैरो डाउन कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, रन करने के लिए मैं कमांड लिखता हूँ, क्या है, TSX, और हमारे फोल्डर का नाम क्या है, lesson 23 और टाइप स्क्रिप्ट फाइल का नाम क्या है, टाइप गार्ड डॉट टी। हम इस फाइल को यहाँ पे अब रन करते हैं। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या पास की हुई है, यहाँ पे मैंने एक नंबर पास किया, तो ये जो टाइप ऑफ गार्ड है ये कहाँ पे जाएगा, एल्स कंडीशन में जाएगा और क्या करेगा, उस नंबर को टू डेसिमल प्लेस में हमारा कन्वर्ट कर देगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आउटपुट आ चुकी है, नंबर 555.56। मैंने एक्चुअल में यहाँ पे वैल्यू क्या पास की थी, मैंने पास की थी 555.4 टाइम 5। उसने क्या किया, उसको टू डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारी बहुत यहाँ पे एक्यूरेट आउटपुट आ चुकी है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग पास करूँ, लेटर से अमित कुमार, ये मैंने इसको स्ट्रिंग पास की, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो टाइप ऑफ जो है ये क्या करेगा, चेक करेगा कि ये तो स्ट्रिंग है, और उसके अकॉर्डिंग अब इसको स्ट्रिंग वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं, TSX lesson 23 टाइप का डॉट टीएस। अब हमारा आउटपुट क्या आएगा, आप देख रहे हैं, स्ट्रिंग अमित कुमार अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप गार्ड को यूज किया है। हमारा जो फंक्शन है हम उसमें पहले टाइप को नैरो डाउन कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी कंडीशन लगाई गई है, ठीक है। वही चीज हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड की थी कि टाइप ऑफ क्या है, इट इज यूज टू नैरो डाउन द टाइप ऑफ वेरिएबल एट द रन टाइम, कि भाई अब रन टाइम पे देख रहे हैं कि एक्चुअल में वैल्यू है क्या, नैरो डाउन कर दिया हमने, कोई कंफ्यूजन नहीं रही हमें यहाँ, ठीक है। अगर आप इसी प्रोग्राम को, सपोज करो हम यहाँ पे टाइप गार्ड को यूज नहीं करते तो हमें क्या इशू आएगा। तो सपोज करो मैं 2 मिनट के लिए यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्टली बिना टाइप
टाइप गार्ड को यूज किए मैं डायरेक्टली यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोग्राम है, जो फंक्शन है, वो अपर केस में कन्वर्ट करे वैल्यू को। अब आप देख रहे हैं जैसे मैंने ये अब यहाँ पे कोई टाइप गार्ड नहीं लगाया, और मैं बोल रहा हूँ अपने फंक्शन के अंदर कि भाई जो भी वैल्यू आए, जो वैल्यू पैरामीटर आएगा, उसको क्या करे, टू अपर केस में कन्वर्ट कर दे। लेकिन यहाँ पे टाइप, जो टाइप स्क्रिप्ट है हमारी, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही कि भाई अगर नंबर आया तो हम उसको टू अपर केस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या एरर आ रहा है, प्रॉपर्टी टू अपर केस डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द टाइप स्ट्रिंग नंबर। प्रॉपर्टी टू अपर केस डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द टाइप नंबर। भाई नंबर के केस में क्या करोगे आप, नंबर को तो टू अपर केस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता ना। तो हमने यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा है वहां पे टाइप स्क्रिप्ट ने ये चेक करके बता दिया कंपाइल टाइम पे ही कि भाई टू अपर केस आपका काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका पैरामीटर है वो एक यूनियन है, उसमें स्ट्रिंग आएगा तो ठीक है, लेकिन नंबर आएगा तो कैसे काम। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें ये चीज, हमें कंपाइल टाइम पे एरर पता लगी, तो इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो उसका जो हैंडल करने का तरीका है, दैट इज कि हम यहाँ पे टाइप ऑफ गार्ड को यूज करेंगे, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया। ठीक है, तो ये एक चीज हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड की कि टाइप ऑफ जो पहला है, टाइप ऑफ वो कैसे काम करे। करेक्ट। अब हम दूसरा टाइप का जो टाइप गार्ड यूज करेंगे वो है इंस्टांस ऑफ टाइप गार्ड। इंस्टांस ऑफ टाइप गार्ड कहाँ पे यूज होगा, जहां पे आप क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको उसको आप यूज कर रहे हैं, उसके बेस पे आप डिसीजन लेना चाहते हैं कि आपने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। अब हम जाते हैं, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक और फाइल बना के रखी है, मैं पहले कंसोल को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा एक और यहाँ पे टाइप गार्ड का सैंपल हमने बनाया जिसके अंदर हमने क्लास को यूज किया, और हम वहाँ पे इंस्टांस ऑफ टाइप गार्ड को यूज करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने क्या किया इस प्रोग्राम के अंदर। सिंपल एग्जांपल है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिफाई बिल्कुल हो जाएगा। तो इस एग्जांपल के अंदर हमने क्या किया, एक क्लास बनाई, आप देख रहे हैं। एक क्लास ये है, क्या है, इसका नाम है क्रेडिट कार्ड पेमेंट। इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया है पे सीसी, जो क्या प्रिंट करता है कि पेड यूजिंग क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो सिंपल सी क्लास है, सिंपल एक उसका मेथड है। तो हमने एक ही क्लास बनाई है क्रेडिट कार्ड पेमेंट, जिसका मेथड है पे सीसी, और वो अपना एक टास्क परफॉर्म कर रहा है। ये एक प्रिंट स्टेटमेंट हमने डाली है इसके अंदर, सिंपल। ऑन द अदर हैंड हमने एक और क्लास बनाई है जिसका नाम है यूपीआई पेमेंट। करेक्ट, यूपीआई पेमेंट क्लास हमने बनाई है, और यूपीआई पेमेंट जो क्लास है वहां पे हमने एक मेथड बनाया पे यूपीआई, और वो क्या कर रहा है, कंसोल कर रहा है वो कि पेड यूजिंग यूपीआई। तो हमारे पास दो क्लासेस है, एक कौन सी क्लास है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, और एक है हमारी यूपीआई पेमेंट। दो हमारी क्लासेस यहाँ पे हमने बनाई है। अब हमने एक फंक्शन बनाया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फंक्शन हमने बनाया है यहाँ पे। फंक्शन क्या बनाया है, प्रोसेस पेमेंट, जिसका जो पैरामीटर है ना, जो पैरामीटर है इस फंक्शन का वो क्या है, उसका नाम हमने रखा पेमेंट। और उस पेमेंट जो पैरामीटर है उसकी टाइप क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। या तो वो क्रेडिट कार्ड क्लास का पेमेंट का ऑब्जेक्ट हो सकता है, या वो यूपीआई पेमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगेन है यहाँ पे भी यूनियन, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है पेमेंट, वो किस टाइप का हो सकता है, वो या तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है, या वो यूपीआई पेमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोसेस पेमेंट मेथड है, जो फंक्शन है, वो काम करेगा। अब अगेन अगर हम प्रीवियस एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करें, तो यहाँ पे दो ऑप्शन यूनियन है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग है या नंबर है, तो यहाँ पे भी क्या है, अब जो ऑब्जेक्ट है वो क्रेडिट कार्ड पेमेंट का भी हो सकता है और यूपीआई पेमेंट का भी हो सकता है। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे यहाँ पे, तो हमारी जो इनपुट है वो तो अभी वाइड है, हम इसको क्या करना चाहते हैं, नैरो डाउन करना चाहते हैं कि भाई हम एग्जैक्टली पहले ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारा वेरिएबल किस टाइप का है, कौन सा टाइप है। तो वहां पे क्या हम यूज करेंगे, टाइप गार्ड। और यहाँ पे क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स की, क्लास के ऑब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर, इस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा टाइप गार्ड हमको ने कौन सा यूज किया है, हमने यूज किया इंस्टांस ऑफ। तो आपने देख रहे हैं यहाँ पे हमने कैसे कंडीशन लगाई है, इफ कंडीशन, इफ पेमेंट, यानी कि जो हमारा पेमेंट वेरिएबल है, ये पैरामीटर है, इंस्टांस ऑफ,
ये हमारा टाइप कार्ड है। इफ पेमेंट इंस्टांस ऑफ क्रेडिट कार्ड पेमेंट, यानी कि अगर हमारा जो पेमेंट ये है वेरिएबल है, पैरामीटर, वो क्रेडिट कार्ड पेमेंट क्लास का इंस्टांस है, अगर वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो हम कौन सा मेथड कॉल करेंगे पेमेंट की हेल्प से? पे सीसी। एल्स, अगर वो क्रेडिट कार्ड पेमेंट का इंस्टांस नहीं है तो किसका इंस्टांस होगा फिर वो यूपीआई पेमेंट का होगा। तो एल्स के केस में हम किसको कॉल कर रहे हैं? पेमेंट डॉट पे यूपीआई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने अगेन हमने टाइप को नैरो डाउन कर दिया, जो हमारा पैरामीटर है फंक्शन का उसको हमने नैरो डाउन करके यहाँ पे कोड लिख दिया, कंडीशन पुट कर दिया कि भाई वेरिएबल की इंस्टा कौन सी क्लास का इंस्टांस है, वो इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर से, तो वो उसके अकॉर्डिंग मेथड को कॉल करेगा। अगेन पे क्रेडिट कार्ड में पे सीसी को कॉल करेगा, एल्स के केस में पे यूपीआई को कॉल। ठीक। तो ये हमने यहाँ पे क्लास बनाई और एक फंक्शन बनाया। अब इसको कॉल करने की टाइम आएगा। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपने हमने यहाँ पे क्या किया, तो हमने यहाँ पे सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए हैं। यहाँ पे हमने क्रेडिट कार्ड पेमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आप देख रहे हैं न्यू कीवर्ड की हेल्प से, इसका नाम है CC1। और यहाँ पे हमने यूपीआई पेमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूजिंग न्यू कीवर्ड यूपीआई। तो ये हमने दोनों ऑब्जेक्ट बना के रख दिए। अब हमने कॉल करना है किसको? हमने अपने मेथड को कॉल करना है, कौन सा? प्रोसेस पेमेंट। तो प्रोसेस पेमेंट को जब मैंने कॉल किया तो मैंने इसको कौन सा ऑब्जेक्ट पास किया? CC1। तो वो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है? क्रेडिट कार्ड पेमेंट का। तो जब ये इस मेथड को यहाँ से कॉल करेगा प्रोसेस पेमेंट को, तो हमने कौन सा ऑब्जेक्ट पास किया? क्रेडिट कार्ड। तो ये जब टाइप गार्ड हमारा इस कंडीशन के थ्रू चेक करेगा, तो कौन सा उसको मिलेगा यहाँ पे कि कौन सा हमारा इंस्टांस मिला है? उसको क्रेडिट कार्ड पेमेंट का मिला, तो वो पे करेगा, यूज करेगा पे सीसी मेथड को। तो हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करते हैं। क्या है? TSX लेसन 23 टाइप का 2.ts। तो मैं यहाँ पे अब इस फंक्शन इस क्लास को इस प्रोग्राम को कॉल कर रहा हूँ, जिसके अंदर प्रोसेस पेमेंट कॉल होगा यूजिंग द CC1। और CC1 क्या है? हमारा क्रेडिट कार्ड पेमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो वो कौन सा मेथड कॉल करेगी? पे सीसी मेथड को कॉल करेगी। अब देख रहे हैं आउटपुट क्या आ चुकी है? पेड यूजिंग क्रेडिट कार्ड। पेड यूजिंग क्रेडिट कार्ड कैसे आया? क्योंकि हमारा अब कौन सा कंडीशन चली यहाँ पे? इफ कंडीशन चली और पे सीसी मेथड को कॉल किया, जिसके अंदर लिखा हुआ है पेड यूजिंग क्रेडिट कार्ड। और यहाँ पे अब हम अगर ऑब्जेक्ट पास करेंगे यहाँ पे कौन सा? UPI 1। UPI 1। ठीक है। तो अब हमने कौन सा ऑब्जेक्ट पास किया इसको? यूपीआई क्लास का। तो अब जब यहाँ पे हमारा ये जो है हम कॉल करेंगे, तो क्या हमारी आउटपुट में आएगा? पेड यूजिंग एपीआई। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप गार्ड को यूज किया है प्रोसेस पेमेंट के अंदर। वो जो क्या कर रहा है, इंस्टांस ऑफ टाइप गार्ड की हेल्प से चेक कर रहा है कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट अपने फंक्शन को पास कर रहे हैं। फंक्शन के बेस पे, यानी कि उसके इंस्टांस के बेस पे कि कौन सी क्लास का इंस्टांस है, हम मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो पे सीसी होगा या पे यूपीआई होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमारा टाइप गार्ड का, जहाँ पे अपने अंडरस्टैंड किया कि कैसे हम वैल्यूज को नैरो डाउन कर सकते हैं, और नैरो डाउन करने के बाद हम अपने प्रोग्राम में प्रॉपर डिसीजन प्रॉपर टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं। आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हुआ है, और आप भी इसको अपनी प्रैक्टिस में यूज करेंगे। और अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।